36 साल हो गए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में काम करते हुए और पूरा अनुभव है। सारी सरकारें देखी हैं, कितना क्रूर सीएम रहा हो, कितना बंसीलाल हो, चौटाला हो, भजनलाल हो, हुक्म सिंह हो, देवीलाल हो, सबकी सरकारें देखी हैं, सबके डेपुटेशन लिए। आप तो हमारे बच्चों के समान हो, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तेजित होने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और लोभ लालच वाली जहाँ तक बात है, पारदर्शिता पूरी तरह से आपकी कमेटी बनेगी, उस कमेटी की बाकायदा एक स्कूलिंग होगी, किस तरह से आपने इस केस को हैंडल करना है। ऐसे नहीं अगर कोई ढूंढना रखवाना है, कोई पीछे इकट्ठे कर ले गया, मैं जाऊंगा, आपने जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता, जिसके ऊपर आपने भरोसा होगा उसी आधार के ऊपर आप एक कमेटी का गठन कर लेंगे। और जो आपने अभी तक जो प्रक्रिया की है उससे आप संतुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। कई साथी कोई शंका की दृष्टि से देखते हैं, हमें नहीं पता कौन सही, आप में से कौन गलत है। हमने तो सारे के सारे सही लागू, सारी बहनें सही है, सारे भाई सही है। हम तो सिर्फ एक जिम्मेवार संगठन होने के नाते सरकार को आगाह करने आए आज पूरी तरह से। इनकी छटनी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्लियर तौर पर 3 लाख कर्मचारियों को सुरक्षा आश्वासन देते हैं साथियों, और गारंटी भी देते हैं। चल लिखवा के ले लो भाई, हमने आज तक भी इतनी बड़ी छटनी नहीं होने दी। MITC वाले भी, जो चौटाला साहब ने महकमे बंद कर दिए थे, 4400 कर्मचारी, कॉनफेड के 1800 कर्मचारी, एफेड के 1300 कर्मचारी, उनको अगली सरकार में हमने अपने मांग पत्र में पहली मांग ली थी। और हुड्डा साहब ने 2014 में बोला, मैं कहे तो 36 सूत्री मांग पत्र लागू करा लो, और चाहे आप पहली मांग लागू करा लो। मैं उस डेपुटेशन में शामिल था, हमने ये कहा कि जी आप पहली मांग लागू कर लो, अगली तो हम आप करा लेंगे। सबको ड्यूटियों के ऊपर जितनी छटनीग्रस्त कर्मचारी थे तमाम को समायोजित करा पाए थे हम। ये उदाहरण आपके सामने, किसी की जरूरत नहीं है उदाहरण देने की। ऐसे ही आपका साथियों, आपने कोई भीख नहीं मांग रखी, क्वालिफाइड हो, खेल नीति के तहत लग रहे हो, खिलाड़ी हो, और प्रदेश की सरकार जो काट पीट रही है, इतनी बढ़िया खेल नीति है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रदेश की खेल नीति तो उनको पसंद नहीं और सेंटर की खेल नीति पर भरोसा करे। हम ये करें, हमारी खेल नीति के तहत लगे, हमारे बच्चे इसी प्रदेश के बच्चे हैं, तो किसी भी प्रदेश का हो जो नौकरी में आ गया वो हमारा बच्चा है, हमारा कर्मचारी हो। आपका डेपुटेशन आज से लगभग 2.25 साल पहले हमारे वहाँ सम्मेलन हो रहा था पंचकुला के अंदर, आपका डेपुटेशन आया था और आपने ये कहा था जी इस तरह की मार पड़ने वाली, मैं स्पष्ट कहने वाले हैं हम। उसके बाद आपने शक्ल नहीं दिखाई, मेरा होगा इस बात का भी। कहाँ गया दीपक जितेंद्र, वो डेपुटेशन लेकर के गए थे और हमने प्रस्ताव पारित करके चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भेजा था कि किसी की भी छटनी इन बच्चों की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सही पॉलिसी के तहत लग रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। और आज भी कह रहे हैं हम, किसी का सर्टिफिकेट नकली है जो वाले बैठे हो ना जी, फिर सरकार किस मुंह से छटनी कर सकती है हमारी, बताओ आप। मतलब पूरी प्रक्रिया, SS बोर्ड की भर्ती है, कोई टेम्परेरी भर्ती नहीं, हेडऑक की भर्ती नहीं, कोई आउटसोर्सिंग की भर्ती नहीं, कोई ठेके की भर्ती नहीं है, ये हरियाणा सरकार के चयन आयोग की भर्ती है। हमारा कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। हम क्लियर बताना चाहते हैं प्रदेश की खट्टर सरकार को और दूसरे चौटाला की सरकार को, दही के धोखे में कपास ना खा जाइए भाई। ये जवान बच्चे हैं, ये मुंह नहीं मोड़ेंगे संघर्ष से। ये अगर घर से निकल गए तो ये सारे 23 साल की उम्र के भगत सिंह है, कोई भगत सिंह है। और ये सरकार उकसाएगी तो हम अपील कर रहे हैं, आज फर्स्ट डे हम ये कह रहे हैं सरकार से, इनको बिल्कुल पूरी तरह से अपने महकमे में जिन पोस्टों के ऊपर हैं, जहां भी हैं, जिस विभाग के अंदर भी हैं, इनको उसी विभाग के अंदर सम्मानजनक तरीके से नौकरी करने दी जाए। कोर्ट का केस चलता रहेगा, सटे के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार के पास वैधानिक शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। सरकार के लगाए हुए हैं, ये भी बहाना नहीं पाछली सरकारों में अनियमितता थी। अगर कोई अनियमितता हुई है तो इसी सरकार में हुई है, इनका कसूर हमारा तो नहीं है। और किसी बच्चे का कसूर हो तो बता दो हमने, तो ये उस अनियमितता का कसूर ये भुगते। जब PTI का डेपुटेशन लेगा मिला करते, चाहे खट्टर से मिले, दुष्यंत से मिले, उन्होंने क्या कहा, यही कहा कि ये तो जी गलत तरीके से भर्ती हो रही है। क्योंकि
यहाँ प्रशासनिक दबाव है पूरी तरह से। वैसे तो ये पब्लिक सेक्टर का प्लेस है, हम ये नहीं कहते। कई भाई, एक भाई कहता वो लठवाल साहब बोला बैनर को उतार लो। अरे बैनर तो हमारी ताकत है, इसको क्यों उतार ले हम? बैनर से इतना डर लग गया सरकार ने, तो इनको क्यों उतारी है? बैनर भी दिखेंगे, काले झंडे भी दिखेंगे, लाल झंडे भी दिखेंगे, पीले भी दिखेंगे, हरे भी दिखेंगे, और सड़क पर नारे भी दिखेंगे। अगर नारे से डर है तो भाई नन्नों के नुरागते जितनी है। हम नहीं चाहते, हमारा कोई शौक है कि नारे लगाने का, हड़ताल करने का कोई शौक हो, रैली काटने का कोई शौक हो। इस महामारी के अंदर आए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं हम पूरी तरह से। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम कोई इस प्रकार का कदम उठाएं जिससे सरकार हमारे ऊपर दोषारोपण करे। हम साथियों, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हमारी 140 के 40 ब्लॉकों में 119 एक्टिव कमेटियां हैं, 22 के 22 जिलों में हमारी जिला कमेटियां हैं, हमारी 35 आदमियों की स्टेट कमेटी है, और हमारी जो एफिलिएशन है ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसकी 80 लाख कर्मचारियों की सदस्यता है पूरे भारत के कर्मचारियों की। और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन जो है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिसको कहते हैं, उसकी एफिलिएशन है भाई TUI, ट्रेड यूनियन ऑफ इंटरनेशनल, जिसका दफ्तर कित है जिनेवा में। हमको एक कड़ी नहीं है, व्यक्ति की यूनियन नहीं है। हमारा कोई प्रधान नहीं फलाना सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, फलाने सिंह का एक्सीडेंट भी हो जाए भाई, उमर नहीं सकता फलाना सिंह, फिर किसके पास रहोगे? हम नारा लगाते हैं कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, उसके पीछे रहोगे तो कोई व्यक्ति हो, उसमें कोई प्रधान हो, कोई सेक्रेटरी हो। इसी प्रकार आपसे कहना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को आप किसी प्रकार की भी वह ना दें, पहचान ना दें कि मैं हूं सर्वेसर्वा, मैं हूं सब कुछ। एक कमेटी हो आपकी बिल्कुल 22 के 22 जिलों की, उस पर भरोसा और विश्वास, उसकी मीटिंगें हो, उसमें सीनियर नेता हैं। हमारे को बुलाओ, दूसरे संगठन को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, हमें कोई परहेज नहीं। हमारा एक डेमोक्रेटिक संगठन है, जनतांत्रिक कार्य प्रणाली है, कोई व्यक्ति का संगठन नहीं है कि बैठ जा तने जानू, बैठ जा तने जानू, तू ऐसा है ना। सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपको कोई भगा नहीं सकता, आप बुद्धि रखते हो। हम तो थोड़े थोड़े पढ़े और भर्ती हो रहे हैं, कोई 10 पढ़ रहा है, कोई 8 पढ़ रहा है, कोई 12 पढ़ रहा है। आप तो ग्रेजुएशन से घाट नहीं, और ग्रुप डी की भर्ती को तुचकार रहे हो, फिर भी क्यों? बेरोजगारी है, भयंकर स्थिति है। वो ग्रुप डी की भर्ती में कौन होगा राजी था? पहले बिजली आना की तो कोई सगाई भी ना करा करता, करंट लाग के मर जाएगा, दियो भाई इसको छोरी न बिना भई हो। और ग्रुप डी वाले का भी ना करा करता कि चपड़ासी लाग रहा है, तो भाई बेलदार लाग रहा है, कोई रिश्ता कर राजी नहीं था। लेकिन आज हालात किस तरह के हो रहे हैं, मतलब बेरोजगारी की हद है, लेकिन बेरोजगारी बना रखी है। 4 लाख सैंक्शन पोस्टें आज भी प्रदेश में खाली पड़ी है। 50,000 ग्रुप डी की भर्ती आज भी खाली पड़ी है। और ये जो सरकार कांक पीट दी ना जिन चुनाव से पहले कि हमने 18,000 की लिस्ट जारी कर दी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, ये हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रत्येक विभाग से जो खाली पोस्टें थी वो एसएस बोर्ड को भिजवाई थी। तब जाकर के सरकार ने बेरा ला गया था कि इतनी पोस्टें खाली हैं। ये श्रेय भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा को जाता है। खुद हमने एक एक सर्कल से, एक एक डिवीजन से पोस्टें निकाल करके और वो एसएस बोर्ड को भिजवाई थी, तब जाकर के ये भर्ती हुई थी सरकार की। तो अब सरकार मतलब इनकी छटनी करना चाहती है, बहाने बना रही है। ग्रेडेशन पॉलिसी का, स्पोर्ट्स पॉलिसी का, 93 का 2018 का, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक साथियों बात नहीं है। अब हमने बिल्कुल तय किया, आज एक इशारा है भाई, ट्रेलर है सरकार के लिए। अगर सरकार दरोदे का उपचुनाव जीतना चाहती है, देखो साथियों, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, ना हम कांग्रेस के, ना हम चौटाला के, ना बीजेपी के, ना और किसी पीले धोले झंडे के। हम हैं केवल कर्मचारियों के प्रतिनिधि। जो सरकार कर्मचारियों की बात सुनेगी भाई, तारी बहाली कर देगी, थारी यूं की यूं पोस्टर रख देगी उसी विभाग में। हमने को बीजेपी भी ढूंढी नहीं भाई, और अगली कोई नहीं कहेगी अज्ञानी करती तो हमने वह भी ढूंढी नहीं। हम अपनी लड़ाई चाहते हैं, निष्पक्ष ईमानदारी से चाहते हैं, और बिल्कुल आप निर्दोष हैं सभी साथी। और निर्दोष आदमी के ऊपर कोई दोषारोपण करता है वो जुल्म होता है, और जुल्म के खिलाफ हमारी लड़ाई बढ़ती है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, भारत के संविधान की धारा 19B में लिख रखा है कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है,
सबको लड़ने का अधिकार है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो स्थानीय प्रशासन जो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि यहाँ से जल्दी निकलो जी, 20 मिनट है जी आपके पास, 30 मिनट है जी। ये रेस्ट हाउस भी मारा है, ये सड़क भी मारी है, जो शहर भी मारा है, सरकार भी मारी है जब हम सरकार के कर्मचारी हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आप सभी साथियों ने अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि भाई नौजवान का खून थोड़ा तेज होया करे, उबड़ा करे। हम साथियों दावा कर सकते हैं, हमने 36 साल हो गए, बड़े बड़े प्रदर्शन, लाखों लाखों की रैलियां की हैं। कोई रेडी वाला नहीं कह सकता मेरी 2 मूंगफली ठा के ले गए सर्व कर्मचारी संघ वाले। कोई केड़े की घटाना नहीं कह सकता मेरे 2 केड़े ले गए पीछे नहीं देंगे। कोई चाय की दुकान वाला पूरे प्रदेश में नहीं कह सकता कि मेरी चाय पी गए थे, कर्मचारी इकट्ठे हो रहे थे और आज थी मेरी चाय के पीछे नहीं दी। हम उस संगठन के सिपाही साथियों, आपसे भी अपील है, जब भी हम प्रदर्शन करेंगे शहर में, शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में रहते हुए, बिना किसी बाधा के, क्योंकि ये जो रोड चलता है ना, या हमारे भाई चलते, हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बीमार महिलाएं हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी साथियों ने बाकायदा मतलब 2-2 की लाइन में अपने गुस्से का इजहार करते हुए सरकार को कोसते हुए चलेंगे। बाकायदा सरकार की CID है, IB के लोग भी बैठे हैं बाहर, मेरी बात हुई थी अभी सेंटर के भी, जो मोदी की CID है ना, सेंट्रल ब्यूरो, वो भी बैठी है बाहर। तो सबको हम बताना चाहते हैं, हम निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से सरकार हमारे को हटाना चाहती है। और सरकार को हम कहना चाहते हैं, किसी सरकार के लगाए हुए हैं, पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं, जो बाकायदा एडवर्टाइजमेंट हुई थी ग्रुप D की भर्ती की, उसी चयन प्रक्रिया में से हम गुजरे हुए हैं। और सरकार अब जानबूझ करके 25 मई 2018 की जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन पॉलिसी है उसको आगे बढ़ा रही है। इसको हम बिल्कुल भी साथियों बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी चिट्ठी लिखी है और आज सुभाष लांबा जी कहीं व्यस्त थे, हमारी ड्यूटी लगी है, या हमारी स्थानीय कमेटी भी है, जिला कमेटी के साथी हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई हम बिल्कुल पूरी तरह से पूरे प्रदेश में रोडवेज का, बिजली का, पानी का, सीवर का, अगर इनकी नहीं सुनवाई हुई तो चक्का जाम कर देंगे साथियों। हमने क्लियर तौर पे कहा, तो बाबा रेल में, रखे बाबा जेल में, हमने क्लियर कह रखा है, घरा नहीं बैठ सकते हम किसी भी सूरत, क्योंकि हमारा एक वसूल है, बाकायदा हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं और जुल्म हमारे साथ हुआ है। और आप नौजवान साथी हो, बिल्कुल पूरी तरह से आपको ज्ञान नहीं है यूनियन का, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि घर में यूनियन नहीं ना तो बाबू यूनियन में, ना दादा यूनियन में, उस तरह बचा कर आख रखे हो ना बेटा यूनियन में ना जाइए, छटनी हो जाएगी, हटा देगा को, अपसेंट लाग जाएगी। अगर घर में यूनियन होती आज यह नौबत नहीं आती। और किसी पाठ में भी नहीं पावा, आपने BSc करी होगी, BA करी होगी, किसी पाठ में यूनियन का जिक्र तक नहीं पाओगा। चौथी की क्लास में एक लाइन लिख रखी है, एकता में बल है, बस, इससे फालतू कुछ नहीं। वह क्योंकर बल है, क्या करना पड़े उस खातिर, उसकी शिक्षा कभी नहीं दी हमारे को। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं साथियों, आप सभी साथी आज अनुशासन में रहेंगे, कमेटी बनाएंगे, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सीधे टच में रहेंगे, गाइडलाइन लेंगे प्रदेश के महासचिव से, प्रदेश के अध्यक्ष से। और हमें बिल्कुल आप में से ही, आप में हमें सुभाष लांबा भी दिखाई देता है, सतीश सेठी भी दिखाई देता है, आप आने वाली पीढ़ी हो। हमारे तो भाई किसी का 1 साल है, किसी का 1.5 साल है। ये प्रदेश का संगठन है, आप लोगों ने संभालना है। ये प्रदेश का कार्यालय 7 करोड़ रुपये लागे, सुखपुरा चौक पर हनुमान नगर में है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का दफ्तर। आप उसमें मीटिंग कर सकते हो, हॉल है, उसमें बालकोनी है, उसमें चाय का, पानी का 100 गद्दे पड़े हैं, सोने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा प्रबंध है। आपने कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पार्क का मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए केंद्र बिंदु बना रखा हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने, वो आप जैसे नौजवानों से, बुजुर्गों से चंदा इकट्ठा करके बना रखा है। इसलिए, और उसका नाम किसी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री नहीं है, उसका नाम है कर्मचारी भवन। कर्मचारी आप भी हो, उस भवन में दिन में मीटिंग करो, रात में मीटिंग करो। और साथियों टच में रहो, जो साथी आपको ये सुझाव देंगे, आपकी अगुवाई करेंगे, उनमें एक भरोसा और विश्वास आपने बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देते हुए हम तैयार हैं भाई खट्टर साहब, सीधे तौर पर तने लड़ाई लड़नी है या इनको सहज भाव से वहीं रखना है इन कर्मचारियों को।
छटनी किसी की नहीं होने देंगे साथियों। समय का तकाजा है। जो मेरी बात सुनी उसके लिए धन्यवाद। जय संघर्ष, जय एकता। भीख मांगने से, हाथ पसारने से भीख मिलती है, संघर्ष करने से अधिकार मिलते हैं साथियों। इसलिए हमारा विश्वास संघर्ष में है। धन्यवाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, वंदे वंदे भारत माता की। जैसे मलिक साहब ने कहा भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तो मलिक साहब जी आपकी अच्छी बात है, मगर भीख मांगे तो मास्टर नौकरी भी नहीं लगे तो अब कैसे मांग लेंगे। तो इस बात का हम सभी आपको भरोसा दिलाते हैं। हम अपनी लड़ाई लड़के पहले नौकरी ली थी इनसे, और अब फिर से दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे और फिर वहीं अपने जगह पर जाकर नौकरी में जाकर बैठेंगे। भाई ये अपने हक की लड़ाई है। 5-5, 7 साल से खेल रहे हो। अब अपने भी धर्मपाल मलिक जी हैं, 2 मिनट मैं कहूँगा 2 मिनट अपने शब्द रखें और थोड़ा समय का अभाव इस बात को महसूस करें। और मात्र व सम्मान के योग सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के उप प्रधान साथी शिवराम मलिक जी, सर्व कर्मचारी संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी साथी रमेश अत्री जी, अध्यापक संघ के जिला के प्रधान साथी संजीव मोहर जी, नरेंद्र चहल जी, हमारे बीच में पहुंचे किसान यूनियन के भाई सुरेश जी, सत्यवान नरवाल जी, तमाम बाहर से आए भाई और बहनों, यहाँ गोहाना में पहुंचने पर सर्व कर्मचारी संघ गोहाना की तरफ से आप सभी भाई और बहनों का क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं। साथियों, जो भाजपा की सरकार है, इसी सरकार में आपको लगाया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए पीछे कोरोना की आड़ में सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन किया है, रेलवे को बेच दिया है। रेलवे की 145 रेल नहीं चल रही, पूरे रोजगार के ऊपर हमला है। गाय गंगा और गीता जनारी कोई बात नहीं है। 2 मिनट पहले भाई नारा लाया था, वंदे मातरम भारत माता की जय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झूठा नारा है। ये बेटियां भी इस हिंदुस्तान की हैं। इनके साथ जो किया तो ये इस हरियाणा प्रदेश की होंगी ना, तो बेटी कहाँ बची, कहाँ सुरक्षा है। गाय की गंगा की गीता ही बात करते हैं। एक भी बीजेपी का किसी भी कर्मचारी के घर में गाय का पुंजड़ भी नहीं है। तमाम लोग रंडुए हैं, ना इनका घर गऊ है और ना गऊ है। दूसरा साथियों, जो जेजेपी की पार्टी है उसके बारे में बताते थे, ये भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा की बी टीम है। लेकिन कुछ भ्रमित लोगों ने बोला ये चाबी का निशाना असली जगह पर लगाएंगे। कोरोना की आड़ में उनके जो मोटे मोटे ठेकेदार थे, उन्होंने शराब माफिया में मिलकर लूट मचाई है और भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए ये भी उनके समर्थक है। पीछे आपने देखा होगा पिपली के अंदर जो धरती का सीना चीर करके आम जनता पेट भरता है किसान, उसके ऊपर लाठियां बाजी है, हमने उसका भी विरोध किया है। दूसरा साथियों, यहाँ पर मुड़गाना में कृषि मंत्री आधा जो दलाल है, पीटीआई साथियों और सर्व कर्मचारी संघ की टीम ने उसका घेराव किया और 2 घंटे तक उसको बंदी बनाए रखा। 90 मनसा हमारे मुकदमे दर्ज हुए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप पर भरोसा दिलाते हैं, हमारे सीनियर साथी बोल के गए हैं कि आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सर्व कर्मचारी संघ का एक एक कर्मचारी आपके कंधे से कंधा मिला करके आपकी अगली पंक्ति में होगा। आपने मेरी बात को जो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में कहते हुए कि किसी के गले में सोने की जंजीरें हैं, किसी के गले में सोने की जंजीरें हैं, किसी के गले में कच्चे तार नहीं, इसलिए तो बगावत करते हैं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। धन्यवाद मलिक साहब का, जो उन्होंने आपको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। साथियों, अब आपके बीच में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के सह सचिव रमेश अत्री जी और ब्लॉक गोहाना के प्रधान हैं, वो अपने विचार रखेंगे। देखिए रमेश अत्री। आदरणीय आज के इस धरने के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के उप प्रधान शिवराम मलिक जी, अध्यापक संघ के जिला प्रधान संजीव मोहर जी, नरेंद्र चहल जी, सर्व कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी और संचालक सुरेश यादव जी, मैकेनिकल वर्कर यूनियन के सेक्रेटरी और सर्व कर्मचारी संघ के कैशियर रामनिवास आर्य जी, अन्य किसान सभा से सत्यवान नरवाल जी और साथियों और बहनों, बिल्कुल सही बात कही है मलिक साहब ने भी, धर्मपाल मलिक ने भी और शिवराम मलिक ने भी। सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारियों का गारंटर है, गारंटर। और सर्व कर्मचारी संघ मतलब किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
इस सरकार में आप पीड़ित नहीं हैं। आप देख रहे हो पीटीआई बैठे हैं हर जिले में। और उस दिन संजय भाटिया के पास आप लोग आए थे, ये दीपक तो मैं बिल्कुल पहचानूं, उस दिन संजय भाटिया के पास बिल्कुल जो हम भी वहाँ पर मौजूद थे, उसकी ऐसी मतलब जो है ना बेइज्जती करी थी कि मतलब देखने लायक थी। क्योंकि उस दिन पीटीआई भी अपने मांग को लेकर रहे थे और आप लोग भी, आपका भी जो नुमाइंदे जा रहे थे वहाँ पे, और आईटीआई के अनुदेशक थे 410 1410, उन पर भैया मार पड़ रही है, वो भी उस दिन उसी टाइम थे। तो वहाँ पे जो उसकी बेइज्जती हुई थी उस दिन के बाद उसने को आना ही बंद कर दिया। संजय भाटिया जो यहाँ का बड़ौदा चुनाव का प्रभारी बना रखा था, बल्कि इन्हें प्रभारी अपना बदलना पड़ा है। आजकल कृषि मंत्री का प्रभारी बना रखा है। तो साथियों, 90,000 एच-टेट के बच्चे जो पास हैं, आपने रोजगार मिलकर छूट लिया और उन रोजगार मिला ही नहीं। 7 साल की वैलिडिटी एच-टेट की और 8 साल हो गए कोई वैकेंसी लिखड़े, उन आज तक मौका ही नहीं मिला फॉर्म भरने का। वो भी आप लोगों के बीच में यही बड़ौदा चुनाव में रहेंगे। और आईटीआई के अनुदेशक 1410 है। आप खेल कोटे के, आपके साथ बोल के 190 जेई भी हैं खेल कोटे के, वह भी आपकी लाइन में आ रहे हैं। तो कत्ती डरने की जरूरत नहीं है। इस सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार ने झुकना पड़ेगा। एकता की जरूरत है। अगर आप लोगों की एकता रही तो मलिक साहब ने बताया था 23 साल के सारे भगत सिंह है, बुढ़े ठहरे नहीं है इनमें कोई भी। तो साथियों, सर्व कर्मचारी संघ बिल्कुल आपका गारंटर है। और इस जैसा कि मलिक साहब ने कहा है, लांबा साहब का भी आदेश है, आप लोगों का नेतृत्व करने की हमारी जिम्मेवारी लगाई है। तो आज इसको बखूबी निभाएंगे और सरकार से 2 टूक जवाब जरूर करते रहेंगे। भाई साहब ने कहा था या तो जेल में और या रेल में, तो भाई या तो सरकार के टक्कर मार के मरेंगे और ना अपनी नौकरी बजा के बैठेंगे। साथियों, सर्व कर्मचारी संघ की ओर से हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के साथ रहेंगे और आपकी लड़ाई को जीत कर रहेंगे। धन्यवाद अत्री साहब का। साथियों, हमारे बीच में अध्यापक संघ के जिला के प्रधान संजीव मोर जी आए हैं, वो भी अपने 2 मिनट के लिए अपने विचार है। साथी संजीव मोर। साथियों, 2 नारे साथियों। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडा टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ही सम्मानित है आज के इसे रोज प्रदर्शन के अध्यक्ष साथी जितेंद्र जी, हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के उप प्रधान साथी शीलकराम मलिक जी, राज्य के सचिव साथी रमेश अत्री जी, गोहाना ब्लॉक के सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी साथी सुरेश जी, गोहाना ब्लॉक के कैशियर साथी रामनिवास जी, हमारे बीच में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर के चेयरमैन साथी धर्मपाल मलिक जी, और किसान सभा की तरफ किसान के नेता साथी सत्यवान नरवड़ जी, तमाम पदाधिकारी और आज इस गोहाना की धरती पर पहुंचने वाले इस निकम्मी सरकार के से बाहर किए हुए मेरे नौजवान साथियों, कर्मचारी भाइयों, मातृशक्ति बहनों, साथियों, तमाम बातों के ऊपर चर्चा करी साथी शीलकराम मलिक ने।